नमस्ते एनएमएस यूपी के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे आरंभ बैच में। हमने पिछले वीडियो में मानव निर्मित वस्तुओं के एमसीक्यूज कर लिए थे। हम पिछले 2 दिनों से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाए किसी कारणवश। आज के हम इस वीडियो में परमाणु में पढ़ने वाले हैं, जो कक्षा 8 के विज्ञान का नया चैप्टर होने वाला है। आज विज्ञान परमाणु यानी कि परमाणु में हम डाल्टन के सिद्धांत पढ़ेंगे और परमाणु संरचना, परमाणु क्रमांक क्या होता है, आइसोटोप क्या होते हैं और उनका आयन क्या होते हैं और संयोजकता कैसे निकालते हैं, इन सब विषयों पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। हम सेट शुरू किया है और सेट में हमने विज्ञान शुरू कर रहे हैं। देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। परमाणु होता क्या है? परमाणु पदार्थ की मूल इकाई यानी कि जो सूक्ष्मतम इकाई है। परमाणु एक मूल इकाई है। बात करें परमाणु पदार्थ की मूल इकाई है। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु यानी एटम किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और इसे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाता। यानी कि एक पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि बांटा नहीं जा सकता, इसे टुकड़े नहीं किए जा सकते। एटम शब्द जो है ग्रीक के एटम्स से आया है, जिसका अर्थ है अविभाज्य। एटम्स का मतलब ही है क्या? अविभाज्य, यानी कि इसे विभाजित न किया जा सके। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनका व्यास लगभग 10⁻10 मीटर होता है, यानी कि 10⁻10 मीटर होता है। ये याद रखना कि परमाणु का व्यास कितना होता है, 10⁻10। ये आप एमसीक्यूज बन सकता है आपके एनएमएस में। तो पदार्थ की संरचना क्या होती है? तो पदार्थ होता है, फिर क्या होता है? तत्व या यौगिक बने होते हैं, फिर अणु बने होते हैं, फिर अणु के अंदर क्या आते हैं? परमाणु, जिससे परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा और अविभाज्य कण बन जाता है। बात करें, ये भी याद रखें कि परमाणु ही सभी पदार्थों का क्या है? आधार है, यानी कि बेस है। जो परमाणु के बिना कोई भी पदार्थ नहीं बन सकता। बात करें डाल्टन का जो सिद्धांत था, जो 1808 में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, इसका जो जॉन डाल्टन थे वो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने बताया कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु अविभाज्य है, न इसे बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता। ये एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान व गुण वाले होते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। ये सब डाल्टन ने बताया था। रासायनिक क्रिया में परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं। तो इसकी जो ये डाल्टन का जो नियम था, इसकी जो सीमाएं थी यानी कि लिमिटेशन थी, तो परमाणु अविभाज्य है, तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आए कहाँ से? इस बात को डाल्टन का सिद्धांत बात नहीं बता पाया और समस्थानिक की व्याख्या नहीं कर पाई। यानी कि जो समस्थानिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ये जैसे हो गए, और कार्बन के भी होते हैं। तो समस्थानिकों के बारे में डाल्टन के सिद्धांत सही व्याख्या नहीं कर पाया कि समस्थानिक परमाणु आवर्त सारणी में कहाँ रखे जाएंगे, और आयन की व्याख्या नहीं की, आयन की व्याख्या नहीं कर पाया। तो किसकी जो डाल्टन सिद्धांत इसलिए क्या हुआ? फेल हो गया। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण टिप यह है कि डाल्टन का सिद्धांत आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव है, यानी कि जो सबसे पहला नियम बना वो डाल्टन का सिद्धांत ही था। अब परमाणु का संरचना जो बोर मॉडल है, वो बोर मॉडल में जो बोर ने बताया कि 3 कक्षाएँ होती हैं, इतनी 4 कक्षाएँ होती हैं, के, एल, एम और एन, जिसमें के में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, यानी कि 2n²। और जो कक्षा एल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और कक्षा जो एम है उसमें 18, और जो कक्षा एन है उसमें क्या 36 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखना कुछ ये परमाणु की संरचना बनी हुई है। इसके सबसे अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि जो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए होते हैं। इसके अंदर जो ये कक्षाएँ बनी हुई हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए होते हैं, यानी कि जो एन होता है, के कक्षा कहाँ है? ये
के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ 2। उसके बाद नंबर आएगा किसका, एल का। एल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 8। और जो एम कक्षा है उसमें केवल रह सकते हैं कितने, 18। और इसके बाद भी एक कक्षा होती है जिसे कहते हैं आयन कक्षा, उसमें 36। तो जो नाभिक है ये क्या है, नाभिक, और इसके अंदर जो ये लाल लाल बने हुए हैं ये क्या है, सब इलेक्ट्रॉन है। और जो नाभिक जो बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर बना होता है। तो बात करें प्रोटॉन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को हम P+ लिखते हैं, और इसमें आवेश जो होता है यानी कि चार्ज वो +1 का होता है, और इसका द्रव्यमान होता है 1 म्यू। और ये कहाँ होता है, एक ये नाभिक में स्थित होता है। हमने पहले बताया है कि कहाँ स्थित होता है, ये नाभिक में भी स्थित होता है। बात करें न्यूट्रॉन की तो इसे n⁻0 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें आवेश 0 होता है इसे, और इसका द्रव्यमान होता है कितना, 1 म्यू। और ये कहाँ स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसे e⁻⁻ से प्रदर्शित करते हैं, और इस पर -1 का आवेश होता है, और इसका द्रव्यमान 0 होता है यानी नगण्य। और स्थान इसका कहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन जो कक्षा है बनी हुई है ये KLMN यहाँ पर घूमते रहते हैं अधिक वेग के साथ। बात करें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक हम जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना जहाँ Z लिखा हो तो वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक। परिभाषा की बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु की संख्या। यानी जो नाभिक में स्थित होते हैं, हमने बताया था कि जो ये नाभिक होता है उसके बाद K होता है, उसके बाद L होता है, उसके बाद M होता है, ये सब कक्षाएँ होती है। जो यहाँ नाभिक होता है, नाभिक में जितने प्रोटॉन स्थित होते हैं वही उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कार्बन का Z कितना होता है, 6, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 6। बात करें परमाणु भार की तो परमाणु की भार जो होता है जो नाभिक में स्थित होता है यानी कि जो सेंट्रल में स्थित होता है यानी कि न्यूक्लियस में स्थित होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं हमने बात की थी जिसमें न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, योग जो होता है उसे कहते हैं परमाणु भार। इसे अगर इससे न्यूट्रॉन ज्ञात करें यानी कि परमाणु भार को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, A से, एटॉमिक मास। अगर A एटॉमिक मास होता है, N होता है यानी कि न्यूट्रॉन, P होता है प्रोटॉन। अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो पश्चांतर कर लेंगे तो क्या होगा, N बराबर क्या आ जाएगा, A-Z। Z यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, P से नहीं Z से प्रदर्शित करते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या को। तो बात करें हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जो प्रोटॉन होंगे उसमें कितने होंगे, 1 होंगे। परमाणु भार कितना होगा, यानी कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। और कार्बन में जो होता है, कार्बन कितने परमाणु क्रमांक होता है, 6, यानी कि प्रोटॉन की संख्या होगी 6, जो हमने पता ही है कि परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या होती है। और परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक और न्यूक्लियस यानी कि परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु भार। यानी कि जो न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें 6, तो 6 कितने हो गए 12, यानी कि परमाणु भार कितना होगा 12। ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करते हैं। बात करें नेक्स्ट तो हम आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक, जैसे परिभाषा की बात करें तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक यानी कि Z जो होता है प्रोटॉन की संख्या भी जिसे कहते हैं समान हो, परंतु परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो याद रखना जैसे समस्थानिक यानी क्या हो, स्थान क्या हो, समान हो, क्या अलग हो, स्थान समान हो लेकिन क्या हो, भार क्या हो, अलग अलग, उसे क्या कहते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। याद रखना कि जिस परमाणु में परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, और परमाणु भार अलग अलग हो, उसे कहते हैं क्या, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन समस्थानिक की बात करें तो प्रोटियम यानी कि जो H होता है इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। तो ये सेम परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 1। जैसे ड्यूटेरियम जो H होता है D2O, ये क्या है, इसमें भी परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन इसका जो ड्यूटेरियम परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या पाई जाती है, 1 पाई जाती है। और बात करें ट्रिटियम यानी ट्राइटियम की तो इसमें ट्राइटियम का भी परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, और इसका परमाणु भार कितना होता है, जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु भार होता है कितना, 3। वैसे ही हम इस समस्थानिक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उपयोग की बात करें तो U 235 यानी कि जो परमाणु ऊर्जा है
यानी कि जो CO यानी कोबाल्ट 60 है वो कैंसर उपचार में किया जाता है जी। और जो C14 है उसके आयु निर्धारण यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग में करते हैं। जैसे कोई भी अवशेष मिल जाता है जब, तो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं ना कि कितने साल पुराना ये अवशेष है। बात करें आयन का निर्माण कैसे होता है, तो आयन का निर्माण जब परमाणु इलेक्ट्रॉन न खोता है या पाता है वह को अवेशित हो जाता है, इसे आयन कहते हैं। जैसे देखना, जैसे इलेक्ट्रॉन खोता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी को दोगे आप तो क्या आएगा, मान लो आप किसी को पैसे देंगे तो वो जो जिसे देंगे तो वो क्या होगा, कर्ज में हो जाएगा यानी कि माइनस में हो जाएगा। आप देंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। वैसे ही देखना, जैसे Na प्लस Cl, तो जब Na किसे Cl को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। वैसे ही बात करें जैसे ऋणायन, ऋणायन कैसे बनते हैं, यानी कि जैसे कोई ऋण ले, यानी कि जो जैसे NaCl हो, जैसे NaCl है, बात करें NaCl की, NaCl यानी कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl, NaCl की बात करें तो NaCl जो है NaCl तो किससे किससे मिलकर बना होता है, बात करें तो Na प्लस यानी कि जो यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके साथ Cl के साथ किसने साझा किया है, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। वहीं Na ने क्या दिया होता है, परमाणु एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया होता है, जिससे Cl क्या होता है, माइनस हो जाता है, और Na ने दिया है तो इसलिए क्या हो जाता है, धनायन हो जाता है। तो बात करें NaCl में Na प्लस और Cl माइनस आयन होते हैं, यही क्या है, आयनिक बंध का आधार बनते हैं। यही क्या है, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। संयुक्तता यानी कि वैलेंसी, ये याद रखना कि किसी परमाणु की संयुक्तता संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ये अंतिम कक्षा यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। जैसे आप कोई भी परमाणु यानी कि परमाणु क्रमांक लास्ट में क्या हो, 2 हो, 8 हो, 18 हो, ये क्या है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 8 में हो या 2 हो तो क्या होता है, आप भरे हुए होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन कक्ष भरे हुए होते हैं। हम बात करें जैसे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से 4 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, जिसकी संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होती है। अंतिम कक्षा में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन, जिसकी संयुक्ता कितनी होती है, 8 माइनस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अंतिम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होता है, संयुक्ता 0 होती है, यानी कि अक्रिय गैस होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें जैसे सोडियम, सोडियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक होगा 2, 8 और 1, तो 8, तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी, 1। हमें एक अगर एक दान दे दें किसी को तो क्या हो जाएगा, 8 हमारा क्या होगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक वैलेंसी बन जाएगी, संयुक्ता बन जाएगा। बात करें जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1 होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, लास्ट में 1 होगा, तो संयुक्ता कितनी होगी, 1 होगी। वैसे ही कार्बन की बात करें तो कार्बन में क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु क्रमांक 6 होने से 2 और 4 होगा, यानी कि जो एल होगा उसमें हमने बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद कितने भरते हैं, 8 भरते हैं, फिर 18 भरते हैं, और फिर उसके बाद 36 भरते हैं। तो अगर पहले सेल में हैं, यानी कि पहले जो नाभिक के बाद वाला जो सेल है, यानी कि जो जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, वही क्या है, 2 भरेंगे, उसके बाद 4 आएंगे, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो संयुक्ता कितनी होगी, 4। वैसे ही सब ये एग्जाम्पल हैं। बात करें यानी कि हम पूरी क्लास की रिवीजन की, हमने क्या क्या सीखा है, तो परमाणु क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ये एटम्स एक भाषा का शब्द है जिसे अविभाज्य इसका मतलब होता है। बात करें डाल्टन सिद्धांत की, तो ये 5 मुख्य कथन थे जिसने हमने पिछले बात ही की इस वीडियो में। और जो सीमा है, जो यानी कि लिमिटेशन है, जो ये डाल्टन सिद्धांत था जो प्रतिपादित नहीं कर पाया, वो यह था कि जैसे विभाज्य हैं, समाजतानिक को नहीं समझा पाया। जैसे परमाणु संरचना, तो परमाणु संरचना की बात की कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, कैसे न्यूट्रॉन होते हैं, कैसे प्रोटॉन भरे हुए होते हैं। बात करें हम परमाणु क्रमांक यानी जेड की, तो जितने जेड होंगे यानी कि जितने किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन स्थित होंगे और उतने ही न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। अगर हम किसी भी परमाणु का परमाणु भार निकालें यानी कि एटॉमिक मास निकालें, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या होगा, हम अगर किसी भी संख्या का किसी परमाणु का परमाणु भार निकाल रहे हैं तो क्या करना होता है, उसकी प्रोटॉन की संख्या और उसके न्यूट्रॉन की संख्या क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, परमाणु भार निकल आता है। बात करें समस्थानिक की, समस्थानिक में होता है किसी परमाणु के परमाणु संख्या तो सेम होती है, लेकिन क्या होता है, भार अलग होता है। जैसे हमने बात की थी हाइड्रोजन की,
तो हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसका परमाणु क्रमांक क्या था, सिर्फ सबके एक थे, लेकिन उनके परमाणु भार अलग अलग थे। जैसे प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम के 2 था परमाणु भार, और ट्राइटियम के 3 था। इसलिए क्या है, सबके परमाणु क्रमांक तो समान थे, लेकिन परमाणु भार अलग अलग थे। जैसे आयन था, आयन में हमने बात की, एक परमाणु दूसरे परमाणु क्या देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। जिससे अगर जो देता है, जो दाता परमाणु होता है, वो उसमें प्लस यानी कि धनायन लगता है, और जो रिसीव करता है यानी कि रिसेप्टर होता है, उसमें माइनस आयन लगता है। बात करें संयोजकता की यानी कि वैलेंसी, यानी कि परमाणु को अपना पूरी कक्ष भरने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि जो वैलेंसी को पूर्ण करने, संयोजकता को पूर्ण करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, संयोजकता। हमने आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल 8 बजे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम व्हाट्सएप पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और इस वीडियो की PDFs हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ले लें। और जल्द ही हम क्यूज स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। जय हिंद। मिलते हैं कल 8 बजे।